ब्रेकिंग न्यूज। जालौन में बड़ी मुठभेड़, ज्वेलर्स डकैती के 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार। जनपद जालौन से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। कुछ ही दिन पहले कोंच कस्बे में दिन दहाड़े नवीन ज्वेलर्स पर हुई सनसनीखेज डकैती के 3 मुख्य आरोपी आज पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। घटना की पूरी कहानी कुछ यूं है। सोमवार रात जालौन पुलिस ने जिले में एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया था। इसी दौरान कैलिया थाना प्रभारी अतुल कुमार को घुसिया क्षेत्र में 3 संदिग्ध बाइक सवार दिखाई दिए। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाश तेजी से भाग निकले। फौरन कंट्रोल रूम को सूचना दी गई और एसओजी, विशेष ऑपरेशन ग्रुप, क्राइम ब्रांच, कोतवाली कोंच पुलिस, कैलिया थाना और सर्विलांस टीमों को अलर्ट कर घेराबंदी शुरू की गई। रात करीब 11 बजे घुसिया से पहाड़गाम जाने वाली नहर पट्टी के पास जब बदमाशों को घेरा गया तो उन्होंने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और आत्मरक्षार्थ फायरिंग की। कुछ ही देर में गोलियों की आवाजें थम गईं और तीनों बदमाश गोली लगने से घायल होकर धराशायी हो गए। घायल बदमाशों की पहचान राजवीर गोस्वामी, रामेंद्र उर्फ रामू पाल और राणू के रूप में हुई है, जो झांसी के समथर थाना क्षेत्र के करई गांव के निवासी हैं। पुलिस के अनुसार तीनों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने ही 15 मई को नवीन ज्वेलर्स में दिन दहाड़े डकैती की थी। उनके 3 और साथी भी इस वारदात में शामिल थे, जिनके नाम पुलिस को बता दिए गए हैं। पुलिस को बदमाशों के पास से लूटी गई चांदी के आभूषणों में एक भव्य सिंहासन, अन्य कीमती आभूषण, 3 अवैध असलहे, भारी मात्रा में कारतूस और मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं। बदमाश इस लूट की सामग्री को बेचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस की सख्ती के चलते कोई खरीदार उन्हें नहीं मिला। आखिरकार वे पुलिस की नजर में आ गए। मौके पर पहुंचे एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार। जैसे ही मुठभेड़ की खबर लगी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार स्वयं फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और हर पहलू की बारीकी से जांच की। उन्होंने बताया कि घायल बदमाश अभी बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उनके ठीक होते ही पूछताछ की जाएगी। मेरे द्वारा रात 9 से 12 बजे तक के लिए संदिग्ध अपराधियों के चेकिंग के लिए आदेश दिया गया था। उस क्रम में जनपद के सभी थाने और हमारी जो एसओजी टीम है, ये सभी सक्रिय थी, चेकिंग कर रही थी। कैलिया थाना अध्यक्ष को 3 मोटरसाइकिल सवार दिखे अपने थाना क्षेत्र में। उनको रोकने का प्रयास इन्होंने किया तो ये भागे वहां से। उसके लिए इन्होंने कंट्रोल रूम को खबर किया कि 3 संदिग्ध बदमाश भाग रहे हैं। आसपास की सभी टीमें, जिसमें एसएचओ कोंच, एसओजी प्रभारी और थाना अध्यक्ष कैलिया, इन सभी ने चारों तरफ से उनको घेर कर पकड़ने का प्रयास किया। यहाँ नहर पटरी पे जिसपे हम लोग खड़े हैं, ये मुड़े, एसओजी टीम उधर से आ गई थी। जब टार्च जलाया गया, एक मोटरसाइकिल पर जो काले रंग की हीरो स्प्लेंडर प्रो है, उस पर 3 लोग सवार थे और झटके से उन्होंने नहर पटरी के नीचे अपनी मोटरसाइकिल रोकी। ये लोग गिरफ्तारी के चक्कर में आगे बढ़े। उधर से फायरिंग की गई, वार्न किया गया, पुनः फायरिंग की गई। कुल 3-4 राउंड फायर किया गया उनके द्वारा। आत्मरक्षार्थ जब हमारी टीम ने उनके ऊपर फायर किया, थोड़ी देर बाद फायर शांत हुआ। चेकिंग की गई, ये पाया गया कि 3 लोग घायलावस्था में पड़े हुए हैं। उन्हें प्रारंभिक पूछताछ के बाद तत्काल उनकी जीवन रक्षा के लिए हॉस्पिटल रवाना किया गया। एक ने अपना नाम राजवीर गोस्वामी बताया, दूसरे ने रामेंद्र उर्फ रामू पाल बताया और तीसरे ने अपना नाम रानू बताया। ये सभी थाना समतर झांसी के करई गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने स्वीकार किया कि 15 तारीख को जो कोंच में एक ज्वेलरी की दुकान में 6 लोगों ने डकैती की घटना कारित की थी, उसमें ये तीनों सम्मिलित थे और उनके बैग में वहाँ जो लूट हुई थी, बहुत थोड़ा सा सामान, चांदी के सिंहासन, लगभग 300-400 ग्राम के आसपास का वजन होगा, वो लूट पाए थे। वो मौजूद है, उसको डिस्पोजल के लिए ये लोग जा रहे थे। क्योंकि उसको कोई खरीद नहीं रहा था, पुलिस सक्रिय बहुत थी, तो रात में उसका डिस्पोजल करने के लिए ये जा रहे थे। उस समय ही थानाध्यक्ष कैलिया की निगाह पड़ी और भागे। यहाँ मुठभेड़ में वो गिरफ्तार किए गए। क्योंकि अभी घायल हैं, उनसे बहुत ज़्यादा पूछताछ संभव नहीं है। हॉस्पिटल में जब ये सेटिल होंगे तो पूछताछ के बाद आगे हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। शेष 3 अपराधियों का भी नाम इन्होंने प्रारंभिक पूछताछ में ही बता दिया है और बाकी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री, अन्य कोई सम्मिलित है या नहीं, आगे पीछे भी कोई बड़ी घटना इन्होंने कारित की है या नहीं की है, कैसे प्लानिंग बनी, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग
इनके सेटल होने के बाद इनसे पूछताछ करके इन्वेस्टिगेट करेंगे। वर्कआउट के लिए जो एक चैलेंजिंग थी घटना, उसके लिए टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपए का रिवार्ड घोषित किया जा रहा है। जालौन पुलिस की ये बड़ी सफलता न केवल नवीन ज्वेलर्स डकैती मामले में बड़ी राहत लेकर आई है, बल्कि इससे जिले में कानून व्यवस्था पर लोगों का भरोसा भी मजबूत हुआ है। आपकी बात न्यूज के लिए जालौन से संवाददाता रविकांत द्विवेदी की रिपोर्ट। आप देखते रहिए आपकी बात, सच्ची खबर, सीधी बात।